मैंने लास्ट वीक एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयर ईएसआई पोर्टल की एक सीरीज शुरू की है और आज की वीडियो उसी सीरीज की थर्ड वीडियो है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ टू अपडेट अ मेंबर डिटेल इन ईएसआई पोर्टल और सेकंड वीडियो में बताया था हाउ टू चेक एक्टिव मेंबर एंड एग्जिटेड मेंबर डिटेल इन ईपीएफओ पोर्टल। तो जो आज की वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप उन दो वीडियो को भी जरूर से चेक कर लेना, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और आपकी जॉब के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप एचआर हैं, बिजनेस ओनर हैं या एम्प्लॉयर हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे पास एक न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करता है और उसको अपना ईएसआई नंबर नहीं पता होता, तो जनरली एचआर उसका न्यू रजिस्ट्रेशन कर देते हैं ईएसआई पोर्टल पर, जो कि उसके लिए फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईएसआई में कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं जो एम्प्लॉय को तभी मिलते हैं जब उसने ईएसआई में कुछ मंथ्स तक कंट्रीब्यूशन किया हो। जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब वो बेनिफिट को अनलॉक कर सकता है, मतलब तब वो एलिजिबल होता है कुछ ऐसे बेनिफिट्स लेने के लिए। और जब एक एचआर उसका न्यू रजिस्ट्रेशन कर देता है तो उसको वो बेनिफिट लेने के लिए कुछ टाइम का वेट करना पड़ता है, जिसके कंसीक्वेंस या खामियाजा उसको और उसकी फैमिली को बियर करना पड़ता है, उसकी फैमिली को सहना पड़ता है। तो उस टाइम पर एक एचआर को, बिजनेस ओनर को या एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय के पास तो वो आईपी नंबर है नहीं। तो उस केस में एचआर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि वो एम्प्लॉय को बोले कि जाओ अपनी प्रीवियस कंपनी में और अपने एम्प्लॉयर से, अपने एचआर से वो आईपी नंबर पता कर आओ। तो आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है जिनको नहीं पता कि आप अपने एम्प्लॉयर ईएसआई पोर्टल से उस एम्प्लॉय का ईएसआई नंबर पता कर सकते हो, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम करता हो। हम अपने एम्प्लॉयर पोर्टल से ईएसआई नंबर किसी भी एम्प्लॉय का पता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि कैसे हम किसी भी मेंबर का ईएसआई नंबर पता कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर पोर्टल से। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम एक एम्प्लॉय का आईपी नंबर ट्रैक करते हैं, फिर हम उस एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पर ईएसआई एम्प्लॉयर लॉगिन कर एंटर कर देना है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट दिख रही है ईएसआई की, पोर्टल esi.gov.in। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको वो एम्प्लॉयर लॉगिन के पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपके मेन्यू में 3 सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड मंथली कंट्रीब्यूशन। हम यहाँ पर एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय का हम ईएसआई नंबर कैसे ट्रैक कर सकते हैं, आईपी नंबर हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय सेक्शन में जाएंगे। एम्प्लॉय सेक्शन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है इनरोल एम्प्लॉय विद प्रीवियसली अलॉटेड ईएसआई नंबर। तो ये जैसे ही नाम से ही क्लियर है कि जिनका पहले ईएसआई नंबर अलॉट हुआ है उन्हीं की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगी। जो न्यू एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन होती है, जिनका पहले ईएसआई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनका सेकंड नंबर पर होता है रजिस्टर्ड इनरोल न्यू एम्प्लॉय। बट हम आज बात कर रहे हैं उन एम्प्लॉय की जिनका पहले से ईएसआई नंबर है बट एम्प्लॉय को अपना ईएसआई नंबर नहीं पता। तो उस केस में हम अपने ईएसआई पोर्टल पर कैसे उसका नंबर पता लगा सकते हैं बिना हम उस एम्प्लॉय को बोले कि अपने एम्प्लॉयर से पता कर आए। उसको अपने एम्प्लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने ही पोर्टल से उसका ईएसआई नंबर पता कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इनरोल एम्प्लॉय विद प्रीवियसली अलॉटेड पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आपसे कुछ डिटेल मांग रहा है। यहाँ पर आपसे ईएसआई नंबर मांग रहा है, मतलब इंश्योरेंस नंबर मांग रहा है, जो आपके पास होना चाहिए। बिना उसके आप यहाँ पर उस एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले हमें उसका ईएसआई नंबर पता करना है, वो हमें कहाँ मिलेगा। तो उसको विंडो को कट कर हम मेन मेन्यू में आ जाएंगे। तो उसी एम्प्लॉय सेक्शन में हम स्क्रॉल कर बिल्कुल नीचे आ जाएंगे जहां पर लिखा है सर्च आईपी बाय अकाउंट, मोबाइल एंड यूएन नंबर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आके आप किसी भी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय की आईपी नंबर चेक कर सकते हो, बशर्ते कि आपके पास या तो उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए जो ईएसआई पोर्टल पर पहले से किसी एम्प्लॉयर ने रजिस्टर्ड किया हो, या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, या यूएन नंबर होना चाहिए, या आईपी नंबर। आईपी नंबर तो हमें पता नहीं, तो हमें फर्स्ट 3 ऑप्शन में से कोई भी एक डिटेल होनी चाहिए। या तो उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए, अब उस एम्प्लॉय को पता हो कि उस एम्प्लॉयर ने मेरा अकाउंट नंबर ईएसआई में रजिस्टर्ड किया है। अगर उसको श्योर नहीं है तो हम अकाउंट नंबर को भी रहने देंगे। फिर हम मोबाइल नंबर तो उसका 100% होगा ही, क्योंकि जब हम एक पर्सन को इनरोल करते हैं तो मोबाइल नंबर हम उसका डालते हैं। या अगर मोबाइल नंबर का उसको श्योर नहीं है, कि उसको लगता है कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो हम यहाँ से उसका यूएन नंबर डाल सकते हैं। यूएन नंबर उसकी एम्प्लॉयर की पीएफ की पासबुक पर बड़े इजीली मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे सिंपल वे है कि मोबाइल नंबर से ही हम उसका आईपी नंबर को ट्रैक करें। तो यहाँ पर हम उसका मोबाइल नंबर डाल लेंगे और स्क्रॉल में भी हम उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हम यहाँ पर इस बॉक्स में डालेंगे
और हमें स्क्रॉल बार में भी वही सिलेक्ट करना है। अगर हम यहाँ पर यूएन नंबर डाल रहे हैं तो हमें स्क्रॉल बार में भी यूएन नंबर सेलेक्ट करना है। अगर हम बैंक अकाउंट नंबर डाल रहे हैं तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है स्क्रॉल बार में। तो यहाँ पर मैं उसका मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर स्क्रॉल बार में मैं मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लूंगा। फिर हम सर्च बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम सर्च बटन पर प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने उस एम्प्लॉय का आईपी नंबर सबसे पहले दिख रहा है, फिर उसका नाम दिख रहा है, फिर एम्प्लॉयर का कोड, किस एम्प्लॉयर के अंडर वो काम कर रहा है उस एम्प्लॉयर का नाम दिख रहा है, उसका मोबाइल नंबर, यूएन नंबर भी उसका रजिस्टर्ड है तो उसका यूएन नंबर भी यहाँ पर शो कर रहा है। अगर हम अकाउंट नंबर से सर्च करते हैं तो यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर एक्टिव नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक अकाउंट स्टेटस नॉट वेरीफाइड। तो अकाउंट नंबर से हम इसका आईपी ट्रैक नहीं कर सकते थे, तो हमने मोबाइल नंबर इसका रजिस्टर्ड था तो मोबाइल से हमने इसका आईपी ट्रैक कर लिया। तो यहाँ पर हमने उसकी सारी डिटेल मिल जाती है, वो कौन सी कंपनी में काम करता है, क्या उसका मोबाइल नंबर है, क्या यूएन नंबर है, क्या एम्प्लॉयर का कोड है, उसका नाम क्या है, आईपी नंबर क्या है, सब कुछ हमें यहाँ पर बड़े इजीली मिल जाता है। यहाँ पर ये नंबर हम अपने पास नोट कर लेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से हम इस नंबर को कॉपी कर सकते हैं, और हमने इस नंबर को नोट डाउन कर लेना है। फिर हमें विंडो को कट कर कर तो हमें फिर से वापस मेन मेन्यू में आ जाना है। मेन मेन्यू में आने के बाद फिर से हम एम्प्लॉय सेक्शन में जो फर्स्ट नंबर पर इनरोल एम्प्लॉय विद प्रीवियसली अलॉटेड ईएसआई नंबर, इस पर हमने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर उसके फर्स्ट बॉक्स में हम उसका इंश्योरेंस नंबर डाल देंगे, फिर हम उसका नेम डाल देंगे, फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस भी दिन हमारी कंपनी में वो ज्वाइन कर रहा है हम यहाँ पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाल देंगे। फिर फोर्थ कॉलम में उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ और उसका नेम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए, वो आप चेक कर लेना। फिर यहाँ पर हम उसका फिफ्थ कॉलम में हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। तो ये करने के बाद हम नीचे सेव के बटन पर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम उसको सेव कर देंगे। बाकी डिटेल बिल्कुल सेम रहने वाली है। जैसे हम एक न्यू एम्प्लॉय को रजिस्टर करते हैं, उसकी डिस्पेंसरी डिटेल डालना, उसके फैमिली मेंबर को ऐड करना, क्या पता उसके फैमिली मेंबर पहले से ऐड हो, नॉमिनेशन ऐड हो, डिस्पेंसरी ऐड हो, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं एज पर एम्प्लॉय रिक्वेस्ट। अगर उसमें सब कुछ वैसा ही रहने वाला है तो हम उसको वैसे ही सबमिट कर अपनी कंपनी में ईएसआई पोर्टल पर उसको रजिस्टर कर देंगे। अब नीचे आ जाता है इंश्योर्ड पर्सन बल्क अपलोड। काफी सारे एम्प्लॉय एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, एक ही दिन ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलती है कि ये बल्क एम्प्लॉय को भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप देख सकते हो राइट साइड में एक एक्सेल टेम्पलेट दिया हुआ है, यहाँ पर हमें वही डिटेल डालनी है जो हमने ऊपर डाली थी, जैसे कि एम्प्लॉयर आईपी नंबर, उसका नेम, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। आप देख सकते हैं एक्सेल फाइल में सेम ऐसी डिटेल है जैसे हमने वहां पर एक सिंगल एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए प्रोवाइड की थी। वो आप यहाँ पर डालकर इसको सेव कर यहाँ पर हम इसको चूज फाइल में क्लिक कर उसको हम नीचे अपलोड कर देंगे। जैसे हम उसको अपलोड करेंगे वो हमारे ईएसआई पोर्टल में सेव हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस रहने वाला है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इस तरह से हम किसी भी एम्प्लॉय का आईपी नंबर ट्रैक कर सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय के पास आईपी नंबर नहीं है तो उसको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपने पोर्टल से ही उसका आईपी नंबर ट्रैक कर सकते हो और फिर उसको इनरोल कर सकते हो विद प्रीवियसली अलॉटेड ईएसआई नंबर के बेस पर। आप उसको अपनी कंपनी में रजिस्टर कर सकते हो और उसकी न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसको प्लीज शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स, अपने एचआर सर्कल में, जिससे किसी एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जब हम उसका न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलते। तो ऐसी वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए जिससे अवेयरनेस स्प्रेड हो और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो होप आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी, नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए हो, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ जो बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है और जॉब रेडी होती हैं कि आप अपनी जॉब में अप्लाई कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।